नमस्कार। हिंदी लर्निंग चैनल पर आपका स्वागत है। आज आशिमा महाजन हिंदी लर्निंग चैनल पर लेकर आई है क्लास 9 के स्टूडेंट्स के लिए, कोर्स ए के बच्चों के लिए इस जल प्रलय में पाठ का पार्ट 2 पार्ट 1 अपलोड हो चुका है, जिसमें पहले 8 क्वेश्चंस के साथ आधा चैप्टर आपको माइंड मैप के साथ मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आज इस वीडियो में पार्ट 2 में आपको वर्कशीट मिलेगी, इजी एक्सप्लेनेशन, यानी कि पृष्ठ संख्या 7 से 11 तक आपको यहाँ एक्सप्लेन करके मिलेगा। एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर 9 से जितने भी आपके बच गए हैं बाकी वो मिल जाएंगे 9 से 13 तक, और बाकी एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और वर्कशीट भी मिलेगी। ठीक है, तो पाठ की शुरुआत बिना देरी किए शुरू करती हूँ। बेटा जी, आपका अगला चैप्टर है मेरे संग की औरतें, जो पार्ट 1 और पार्ट 2 में मेरे चैनल पर अपलोड हो चुका है। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा, उसको ओपन करके ज़रूर देखिएगा। मृदुला गर्ग जी का पाठ है, और पार्ट 1 और पार्ट 2 में मैंने बच्चों को इजी तरीके से समझाने के लिए कार्टून भी यूज़ किए हैं, तो उस वीडियो को ज़रूर देखकर पाठ को समझिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए, ये है रहा आपका माइंड मैप, जो मैंने पहली वीडियो में भी एक्सप्लेन किया था। तो आज फटाफट से पृष्ठ संख्या 7 में एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। पार्ट 1 देखना हो तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें पहले 8 क्वेश्चन एनसीईआरटी के दिए हुए हैं। अब बात कर रहे हैं लेखक जी के गुरु जी की, यानी कि स्वर्गीय सतीनाथ बादुड़ी जी। वो क्या कहते हैं, किंतु सावधान। उन्होंने सावधान किया लेखक को। क्यों? क्योंकि लेखक जो थे आइलैंड पे पहुंच रहे थे बाढ़ पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए। उन्होंने कहा किंतु सावधान, ऐसी जगहों पर कदम रखने के पहले ये मत भूलना कि तुमसे पहले वहाँ हर तरह के प्राणी शरणार्थी के रूप में शरण लेने के लिए मौजूद हैं। कौन कौन से? चींटी चींटे से लेकर सांप, बिच्छू, लोमड़ी, सियार तक यहाँ पनाह ले रहे थे। बादुड़ी जी ने इंस्ट्रक्शन दी कि हर नाव पर क्या क्या लेके जाना, पकाही गाँव की दवा लेके जाना, यानी कि ज़्यादा देर पानी में अगर आपके पैर रहते हैं तो वो तलवा जो है ख़राब हो जाता है, सड़ जाता है, घाव हो जाते हैं उसमें। तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी लेखक के गुरुजी ने कि मदद करने निकले हो बाढ़ पीड़ितों के लिए, तो सबसे पहले पकाही घाव की दवा लेके जाना, दिया सलाई यानी कि मैच बॉक्स की डिबिया लेके जाना, किरोसिन तेल लेके जाना। सचमुच हम जहाँ जहाँ जाते खाने पीने की चीज़ से पहले लोग हमसे क्या पूछते? पकाही घाव की दवा और दिया सलाई की मांग। राइट। 1949 में महानंदा की बाढ़ से घिरे वापसी थाना के एक गाँव में हम पहुँचे। लेखक बता रहे हैं कि हमारी नाव पर कौन कौन था। रिलीफ के डॉक्टर साहब थे। गांव के कई बीमारों को नाव पर चढ़ाकर कैंप में ले जाना था। एक बीमार नौजवान के साथ उसका कुत्ता भी कुई कुई करता हुआ नाव पर चढ़ आया। डॉक्टर साहब कुत्ते को देखकर बहुत डर गए और चिल्लाने लगे, अरे कुकुर नहीं, कुकुर नहीं, कुकुर को भगाओ। यानी कि वो कुत्ते से डर रहे थे। उन्होंने कहा कुत्ता नहीं जाएगा। बीमार नौजवान छप से पानी में उतर गया। वो एंड से उतर गया नहीं कि हमारा कुकुर नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। फिर कुत्ता भी छपाक पानी में गिरा, हमारा आदमी नहीं जाएगा तो हम हूँ नहीं जाएगा। ऐसा उन्होंने बोला नहीं कुत्ते ने, लेकिन लेखक ने अपनी कहानी में लिखा है, रिपोर्टार्च में लिखा है। परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए एक मुसैरी, यानी कि आदिवासी जाति मुसैरों की बस्ती में हम राहत बांटने के, रिलीफ का काम करने गए। खबर मिली थी वे कई दिनों से मछली चूहों को झुलसाकर खा रहे हैं, यानी कि उनको भूनकर खाया जा रहा है। किसी तरह जी रहे हैं वो, पेट भरने के लिए जीना तो पड़ेगा। किंतु टोले के पास जब हम पहुंचे तो ढोलक और मंजीरा की आवाज़ सुनाई पड़ी। जाकर देखा, एक ऊंची जगह मचान बनाकर स्टेज की तरह बनाया हुआ है। मचान का फोटो मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में दे रखा है। मचान बलवाही नाच हो रहा था, यानी कि लाल साड़ी पहनकर काला कलूटा नटुआ दुल्हन का हाव भाव दिखला रहा था। यानी वह धानी है, धानी घर छोड़कर मायके भागी जा रही है, और उसका घरवाली जो है वो मायके जा रही है, घरवाला उसको मनाकर राह से लौटाने गया है। तो इस पद के साथ ही ढोलक पर, यानी कि ये जो स्टैंजा बोला जा रहा है, इसके साथ ढोलक पर द्रुत ताल बजने लगा। दागिड़ गिड़ चकै चकदूम चकै चकदूम चकदूम चकदूम, यानी कि ये बीट्स बज रही हैं। कीचड़ पानी में लथपथ भूखे प्यासे नर नारियों के झुंड में मुक्त खिलखिलाहट लहरें लेने लगती है। ये वो लोग थे जो बाढ़ आने पर क्या परेशान दिखने चाहिए थे, लेकिन लेखक कह रहे ये तो बहुत खुश है। हम रिलीफ बांटकर भी ऐसी हंसी उन्हें दे सकेंगे क्या? शास्त्री जी आप कहाँ हैं? लेखक को अपने फ्रेंड की याद आ गई। बलवाही नाच की बात उठते ही मुझे अपने परम मित्र भोला शास्त्री की याद हमेशा आ जाती है। ये एक बार 1937 में आपसे कोई पूछे सिमरवनी शंकरपुर में बाढ़ कब आई थी, तो आपको याद होना चाहिए 1937 में नाव को लेकर लड़ाई हो गई थी।
मैं उस समय बालचर बॉय स्काउट था, गांव के लोग नाव नहीं थी, उसके अभाव में केले के पौधे का तना बेला बनाकर, यानी कि केले के तने को नाव की तरह यूज कर रहे थे। और वहीं जमींदार के लड़के नाव पर हारमोनियम तबला के साथ जिंजीर, जिंजीर क्या होता है, जल विहार करने निकले थे, यानी कि जल में घूमने। गांव के नौजवानों ने मिलकर उनकी नाव छीन ली थी, थोड़ी मारपीट भी हुई थी। और 1967 में जब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में घुस आया था, एक नाव पर कुछ सजे धजे युवक और युवतियों की टोली किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद घर बैठे लेने के लिए निकली थी। नाव पर स्टोव जल रहा था। अब पुनपुन का पानी राजेंद्र नगर में कब घुस आया, 1967 में। तो एक नाव पर कुछ युवक युवतियां थी जो सजे हुए किसी फिल्म में देखे हुए कश्मीर का आनंद लेने के लिए निकले थे। कहाँ, जल विहार करने। नाव पर स्टोव जल रहा था, केतली चढ़ी हुई थी, बिस्किट के डिब्बे खुले हुए थे, एक लड़की प्याली में चम्मच डालकर एक अनोखी अदा से नेस्कैफे के पाउडर को बीट कर रही थी, एस्प्रेसो बना रही थी शायद, मथना मतलब बीट करना। दूसरी लड़की बहुत मनोयोग से, मनोयोग कौन सा समास हो गया यहाँ पर, मन का योग कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, ओके, से कोई सचित्र और रंगीन पत्रिका पढ़ रही थी, यानी कि कोई मैगजीन पढ़ रही थी, कलरफुल या फिर चित्रों वाली। एक युवक दोनों पांव को फैलाकर बांस की लग्गी से नाव खेल रहा था, नाव चला रहा था। दूसरा युवक पत्रिका पढ़ने वाली लड़की के सामने अपने घुटने पर कोनी टेक कर कोई मनमोहक डायलॉग बोल रहा था। पूरे वॉल्यूम में बजते हुए ट्रांजिस्टर पर गाना आ रहा था। गाना क्या था, हवा में उड़ता जाए मोरा लाल दुपट्टा मलमल का हो जी, हो जी। हमारे ब्लॉक के पास गोलंबर में ना पहुंची थी कि अचानक चारों ब्लॉकों की छतों पर खड़े लड़कों ने एक साथ किलकारियां, सीटियां, फप्तियां, इन सब की वर्षा कर दी। फप्तियां क्या होता है, कमेंट पास करना। और इस गोलंबर में किसी भी आवाज़ की जो इको साउंड थी, मडरा मडरा कर गूंजती है, प्रतिध्वनि जो लौट के आवाज़ आती है, सो सब मिलाकर स्वयं ही जो ध्वनि संयोजन हुआ, जो सारी ध्वनि इकट्ठी हुई, उसे बड़े से बड़ी गुणी संगीत निर्देशक, यानी कि बड़े से बड़ा म्यूजिक डायरेक्टर भी कंपोज नहीं कर सकता। उन फूहड़ युवकों की सारी एग्जिबिशनिज्म, फूहड़ युवक मतलब इल मैनर्ड जो लड़के थे, उनका जितना भी शो ऑफ करना था सब शूमंतर हो गया। और युवतियों के रंगे लाल लाल होठ, गाल काले पड़ गए, क्योंकि आगे देख लिया बाढ़ आ रही है भाई। नाव पर अकेला ट्रांजिस्टर था जो पूरे दम के साथ मुखर था, ऊंची आवाज में, नैया तोरी मंझदार, होशियार होशियार, काहू राम सिंगार, पनिया आ रहलो है, ऊहू ना आ रहलो है। 2:30 बज गए मगर पानी अब तक आया नहीं। लेखक सोच रहे हैं लगता है कहीं अटक गया, अथवा यहाँ तक आना था आकर रुक गया, अथवा तटबंध पर किनारे पर लड़ते हुए इंजीनियरों की जीत हो गई। शायद ऐसा हुआ कि इंजीनियर आपस में लड़ बैठे हैं, पानी को रोक लिया, या कोई फिर मिरेकल हो गया, कोई देवी चमत्कार हो गया। नहीं तो पानी कहीं भी जाएगा तो किधर से जाएगा, रास्ता तो इधर से ही है। चारों ब्लॉकों के प्राय सभी फ्लैटों की रोशनी जल रही है, बुझ रही है, सभी जगे हुए हैं, कुत्ते रह रह कर सामूहिक रुद्र करते हैं। कई बार क्या होता है कि जब कोई आपदा आने वाली होती है ना, नेचुरल डिजास्टर, या फिर कुछ भी अनहोनी होती है, तो जानवरों को पहले पता चल जाता है। तो कुत्ते जो हैं वो रह रहकर क्या कर रहे हैं, समूह में रो रहे हैं, और उन्हें राम सिंगार की मंडली डांट कर चुप करा देती है। चौप चौप। मुझे अचानक अपने उन मित्रों और स्वजनों की याद आई जो कल से ही पाटलिपुत्र कॉलोनी, श्री कृष्णपुरी, बोरिंग रोड के अथाह जल में गिरे हैं। जितेंद्र जी, विनीता जी, बाबू भैया, इंदिरा जी पता नहीं कैसे हैं, किस हाल में है वे। शाम को एक बार पड़ोस में जाकर टेलीफोन करने के लिए चोंगा उठाया, यानी कि रिसीवर उठाया, बहुत देर तक कई नंबर डायल करता रहा। उधर सन्नाटा था एकदम, कोई शब्द नहीं, टुंग फुंग कुछ नहीं, कोई ट्री भी नहीं हो रही थी। बिस्तर पर करवट लेते हुए फिर एक बार मन में हुआ कुछ लिखना चाहिए। लेखक सोच रहा कुछ लिख दूं क्या, लेकिन क्या लिखना चाहिए, कुछ भी लिखना पॉसिबल थोड़ी है, क्या ज़रूरी है कि कुछ लिखूं ही मैं। फिर स्मृतियों को जगाऊं, कहता फिर मैं अपनी यादों को याद करता हूँ पुरानी। तो अच्छा, पिछले साल अगस्त में नरपतगंज थाना चक्करदहा गांव के पास चेस्ट लेवल तक जब पानी आ गया था, तो वहां खड़ी एक आसन प्रसवा, एक ऐसी लेडी जो अभी डिलीवरी को रेडी है, वो हमारी और गाय की तरह टुकुर टुकुर देख रही थी। नहीं, अब भूली बिस्तरी याद नहीं, कहता मैं वो सीन याद नहीं करना चाहता। लेखक बता रहा है बेहतर है आंखें मूंद कर सफ़ेद बेड़ों के झुंड याद कर लूँ, देखने की चेष्टा करूँ। उजले उजले सफ़ेद बेड़ों के झुंड, किंतु सभी उजले बेड़ अचानक काले हो गए। बार बार आंखें खोलता हूँ, मूंदता हूँ, काले को उजला करना चाहता हूँ, बेड़ों के झुंड भूरे हो जाते हैं। उजले बेड़ काले भूरे, किंतु उजले उजले गेहुए रंग के बेड़। मतलब वो सामने क्या देखना चाह रहा है कि मेरे को बस सफ़ेद सफ़ेद बेड़ दिखाई दे, लेकिन आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, काले बन रहे हैं, गेहुए रंग के, क्योंकि ध्यान तो बाढ़ में लगा हुआ है, बाढ़ के पानी की तरफ है। ओए देखो ऐसे गेचे जल, अरे देखो आ गया जल,
पानी आ गया, झकझोर कर मुझे जगाया गया। लेखक कह रहा है मुझे झकझोर कर किसी ने जगाया, घड़ी देखी ठीक 5:30 बज रहे थे, सवेरा हो चुका था। आ रैलो है पनिया पानी आ गया लो, ओ राम सिंगारो मोहन रामचंद्र अरे ओ। आंखें मलता हुआ लेखक भी उठा पश्चिम की ओर। थाना के सामने सड़क पर मोटी डोरी की शक्ल में, डोली नहीं है ये डोरी है, थ्रेड की शेप में, मुंह में जाग फेन लिए पानी आ रहा है। कैसा पानी? जो कॉफी है उसके सामने आया था वैसा पानी। पानी के साथ साथ चलता हुआ, किलोल करता हुआ, खुशी से चिल्लाता हुआ बच्चों का एक दल उधर पश्चिम दक्षिण कोने पर दिनकर अतिथिशाला से और आगे बस्ती के पास बच्चे क्यों कूद रहे हैं। लेखक को लगा कि बच्चे बड़ा शोर मचा रहे हैं, कूद रहे हैं, लेकिन वो बच्चे नहीं है, वो तो पानी है, पानी का शोर है। वहाँ मोड़ है, थोड़ा रुकावट है, अवरोध होता है रुकावट, इसलिए पानी उछल रहा है। पश्चिम उत्तर की ओर ब्लॉक नंबर 1 के पास पुलिस चौकी के पिछवाड़े में पानी का पहला रेला आया। ब्लॉक नंबर 4 के नीचे सेठ की दुकान की बाएं बाजू में लहरें नाचने लगी। अब मैं दौड़कर छत पे चला गया। लेखक कह रहा है छत पे चला गया मैं, चारों ओर शोर हो रहा था, चीख पुकार, पानी का कलरव, कलकल करता शोर, लहरों का नाच। सामने फुटपाथ को पार कर अब पानी हमारे पिछवाड़े में सशक्त बहने लगा है। पिछवाड़ा मतलब पिछली वाली साइड पर। और बच्चे जो हैं पिछवाड़े वर्ड पे बहुत हंसते हैं, पता नहीं उन्हें क्या समझ में आता क्यों हंसते हैं। गोलंबर के गोल पार्क के चारों ओर पानी नाच रहा है। आ गया पानी बहुत तेजी से बढ़ रहा है, चढ़ रहा है। करंट कितना तेज है, यानी कि वेव्स बहुत तेजी से आ रही हैं। सोन नदी का पानी है? नहीं, गंगा जी का है। आ गया लो, सामने की दीवार की ईंटें जल्दी जल्दी डूबती जा रही है। बिजली के खंभे का काला हिस्सा डूब गया। ताड़ का पेड़ जो इतना ऊंचा होता है उसका तना भी डूबता जा रहा है, डूब रहा है। अब लेखक सोच रहा है अगर इस टाइम मेरे पास मूवी कैमरा होता, अगर एक टेप रिकॉर्डर होता। बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ, किंतु पानी का इस तरह आना मैंने कभी नहीं देखा। अच्छा हुआ जो रात में नहीं आया, तो मैं तो रात में आता तो ये सारी चीज़ें देख ही नहीं पाता। और बेग के मारे ना जाने मेरा क्या हाल होता, डर के मारे। देखते ही देखते गोल पार्क डूब गया, हरियाली लोप हो गई। अब हमारे चारों ओर पानी नाच रहा था। भूरे रंग के बेड़ों के झुंड, बेड़ दौड़ रहे हैं, भूरे बेड़। वह चाय वाले की झोंपड़ी गई, चली गई। काश मेरे पास एक मूवी कैमरा होता, एक टेप रिकॉर्डर होता, तो क्या होता। अच्छा है कुछ भी नहीं है। लेखक कह रहा अच्छा हुआ ये सारी चीज़ें नहीं है। कलम थी, एक पेन था, वो भी चोरी हो गया। अच्छा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। लेखक इसलिए ये सोच रहा है क्योंकि अगर ये सारी चीज़ें इसके पास होती, रिकॉर्ड कर लेता लेखक, तो फिर इन चीज़ों को याद करके उसे दुख होता। जब कभी भी वो चित्र देखता, आवाज़ें सुनता तो परेशान हो जाता। तो ये था आपका चैप्टर बेटा, इस जल प्रलय में, जिसके आगे क्वेश्चन नंबर 9 से मैंने दिए हुए हैं, उन्हें देख लीजिए एक बार। कॉपी पर नोट करना चाहें तो आप कॉपी पर नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है बाढ़ पीड़ित क्षेत्र में कौन सी बीमारियों के फैलने की आशंका रहती है, तो आपको चैप्टर में बता दिया गया है। नौजवान के पानी में उतरते, कुत्ता भी पानी में कूद गया। दोनों ने किन भावनाओं के वशीभूत होकर ऐसा किया? क्योंकि आत्मीय संबंध था ना दोनों में। अच्छा है कुछ भी नहीं, कलम थी, वह भी चोरी चली गई। अच्छा कुछ भी नहीं है, तो ऐसा क्यों कहा लेखक ने? क्योंकि अगर इन सब चीज़ें अगर उसके पास होती तो वो सब कोई रिकॉर्ड तो कर लेता, लेकिन फिर अगर दोबारा इस चीज़ को याद करता तो परेशान हो जाता। आपने भी देखा होगा मीडिया द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाएं कई बार समस्याएं बन जाती हैं। ऐसी किसी घटना का उल्लेख आप अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। अपनी देखी सुनी आपदा का वर्णन करना है। उसके बाद परीक्षा उपयोगी कुछ क्वेश्चन है। लेखक का गांव किस क्षेत्र में था? तो बिहार राज्य के एक ऐसे क्षेत्र में जहां प्रतिवर्ष पश्चिम पूर्व दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा, गंगा की बाढ़ से पीड़ित लोग परेशान होकर क्या लेखक के गांव में शरण लेने आ जाते। वहां लोग क्यों आते थे? शरण लेने। क्योंकि लेखक के गांव की धरती ऐसी थी जहाँ पानी बहुत कम था, परती जमीन थी। लेखक को बाढ़ से घिरने का पहली बार अनुभव कब हुआ और कहाँ हुआ? मनिहारी में बाढ़ पीड़ितों की सहायता के लिए लेखक द्वारा क्या ले जाना आवश्यक था? जी हाँ, पकाही गांव की दवा। उसके बाद परमान नदी की बाढ़ में डूबे हुए मुसहरों की बस्ती में जब लेखक राहत सामग्री बांटने गया तो वहां दृश्य कैसा था? सन 1967 में पुनपुन नदी के पानी के राजेंद्र नगर में घुसाने पर वहां के सजे धजे युवक युवतियों ने क्या किया? आपको बताया ना कि एक लड़की से चित्र पत्रिका पढ़ रही थी, कोई घुटने टेक कर कमेंट पास कर रहा था। ठीक है। लेखक बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से किस प्रकार जुड़ा हुआ था? क्योंकि लेखक तो शुरू से ही देख रहा है बाढ़ आ रही है, बॉय स्काउट भी रहा है, स्वयं सेवक भी रहा है, राजनीतिक कार्यकर्ता भी रहा है, रिलीफ वर्कर भी रहा है। तो पाठ के आधार पे बताना है कि लेखक ने बाढ़ पर क्या क्या लिखा। पहले तो उन्होंने हाई स्कूल में एक लेख लिखा जिसके लिए प्रथम पुरस्कार मिला। थोड़े बड़े हुए तो धर्मयुग में पहले ही पेज पर आपको पढ़ाया था, कथा दशा के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए के रूप में प्रस्तुत किया। फिर जयगंगा 1947, कोसी, हड्डियों का पुल, ये सब उन्होंने रिपोर्टाज लिखे। जिन लोगों का बाढ़ से पहली बार सामना होता है उनकी बाढ़ के पानी को लेकर उत्सुकता कैसी होती है, वो देखना पसंद करते हैं ना। अरे कितना आ गया पानी, कहाँ तक आ गया, देखें जरा। बाढ़ वाले दिन गांधी मैदान का दृश्य कैसा था? माइंड मैप में मैंने आपको समझा दिया था। उसके बाद है पान की दुकान पर खड़े लोगों के चेहरे पर
बाढ़ का डर क्यों नहीं दिखाई दे रहा था भाई? क्योंकि तबाही का आतंक, पानी स्टूडियो में तो प्रवेश कर गया था, तबाही का आतंक भी था, लेकिन सब बातचीत करके अपने डर को कंट्रोल कर रहे थे। ओके। राजेंद्र नगर चौराहे पर मैगजीन कॉर्नर देखते लेखक के मन में क्या आया कि कुछ किताबें खरीद लेता हूँ, 1 हफ्ते की रीडिंग डोज ले लेता हूँ। पता नहीं कल हम कितने पानी में रहे, बहरहाल जो कम पानी में रहेगा वो ज़्यादा पानी में फंसे मित्र की सुधि लेगा। ऐसा क्यों कहा लेखक ने? ताकि उन्हें पता नहीं था कि अपने मित्र से कहते हैं शायद वो लोग कल नहीं मिल पाएंगे, और जिसके क्षेत्र में कम पानी आएगा दूसरे मित्र की सहायता के लिए अवश्य आगे आए। लेखक को नींद क्यों नहीं आ रही थी? बाढ़ के डर से नहीं आ रही थी लेखक को नींद, और जनसंपर्क की गाड़ी भी घूम रही थी। पाठ के आधार पर बताइए लेखक ने कब बाढ़ पीड़ितों की सहायता की? तो लेखक ने 1937 में भी की, 47 में भी की, 49 में भी की। ठीक है, और किस किस रूप में की वो भी आपको लिखकर दे दिया है। महानंदा की बाढ़ से घिरे लोगों में बीमार नौजवान नाव में किसी अपने साथ ले जाना चाहता था, अपने कुत्ते को। जी हाँ, बिल्कुल सही। लेखक ने अपने क्षेत्र में आने वाले बाढ़ के पानी का वर्णन किस प्रकार किया है? तो पानी कहाँ से चला, कहाँ तक पहुंचा, हरियाली नजर नहीं आ रही थी, चारों ओर चीख पुकार की आवाजें थी, ये सब आप लिख देंगे इसमें। बाढ़ तो बचपन से देखता आया हूँ, लेकिन पानी का इस तरह आना कभी नहीं देखा, लेखक ने वैसा बोला। तो क्या लिखोगे आप कि अगर ये पानी रात के समय आता तो लेखक का तो बुरा हाल हो जाता, क्योंकि वो तो लेखक खुद ही बड़ा डरपोक है, उसने खुद ही एक्सेप्ट किया है। बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य करने, बाढ़ के अनुभव को स्वयं भोगने में क्या अंतर है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू। बाढ़ पीड़ितों के लिए कार्य करना, उन्हें दिलासा देना, उनका दुख बांटना, उन्हें दोबारा स्थापित करने में सहायता करना, ये सारे कार्य करने से भी बाढ़ पीड़ितों द्वारा भोगी गई जो मानसिक कष्ट है, शारीरिक और आर्थिक कष्ट है, उसको हम फील नहीं कर सकते। ओके। लेखक के विचार से बाढ़ मनुष्य को कैसे प्रभावित करती है? भाई बाढ़ का पानी जितनी तेजी से आता है उतनी तेजी से मनुष्य की चीज़ें बहा के ले जाता है। आसपास की चीज़ों से मनुष्य तो जुड़ा ही रहता है ना, तो उसका मानसिक जीवन भी और सामाजिक जीवन दोनों हिलकर रह जाते हैं। लेखक ने छत से क्या देखा? लेखक ने छत से देखा चारों ओर शोर हो रहा है, पानी की गति बढ़ रही है, कलकल की आवाज़ हो रही है। पानी सामने का फुटपाथ पार करके लेखक के फ्लैट के पीछे की तरफ तेजी से बहने लगा था। लेखक सोचता है अगर उसके पास अभी फिल्म कैमरा होता तो ये दृश्य वो कैद कर लेता। तो यहाँ पर ये चैप्टर फिनिश होता है। वर्कशीट आपको आगे मिल जाएगी। वर्कशीट के क्वेश्चंस के आंसर भी आपको लिखकर प्रोवाइड कर दिए गए हैं। जो पाठ आपने पढ़ा उसी के आधार पे क्वेश्चन पूछे, आप फटाफट से आसानी से आंसर दे लेंगे। ओके। इस जल प्रलय में पाठ के लेखक का नाम आपको पता है। 1967 में पटना शहर में लगातार कितने घंटे बारिश हुई? कंपास की गोलियां किस काम आती हैं? गोलघर में पानी भर जाने की खबर कब मिली? ये सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ठीक है, अगले पेज पे बढ़ते हैं। आगे भी आपको 10 क्वेश्चन मिलेंगे बेटा। नेक्स्ट पेज पर है धनुषकोटी किसका नाम है? एक जगह का। पत्र पत्रिकाएं शहर के किस चौराहे के किस स्थान पर थी वो भी आपको बता दिया। लेखक के गुरुजी का नाम मैंने इस वीडियो में जब वीडियो पार्ट 2 शुरू की है तो उनके नाम से ही शुरू की थी। 1949 में किस नदी में बाढ़ आई? महानंदा में। बीमार नौजवान के साथ कौन नाव पे चढ़ा? उसका कुत्ता। मुसहरी कैब उनके खा रहे थे। ये सारे क्वेश्चन के आंसर आपको यहाँ दे दिए। अब है आपका सेकंड चैप्टर मृदुला गर्ग जी द्वारा रचित मेरे संग की औरतें, जो ऑलरेडी मेरे चैनल पर 2 पार्ट में आपको मिल जाएगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। चैप्टर को अच्छे से समझिएगा, अच्छे से पढ़िएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ओके, गुड बाय।